एक है अध्यक्ष और दूसरा क्या है, उपाध्यक्ष। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। उपद्रव होगा क्या, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। लिखिएगा संविधान के अनुच्छेद 9(3) के अनुसार, 9(3) के अनुसार, 93 के अनुसार, संविधान के अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा को अपने सदस्यों में से ही एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष चुनने का या चयनित करने का अधिकार है। चुनने का अधिकार है। अध्यक्ष का कार्यकाल कै साल का होगा, 5 साल का। लेकिन राज्यसभा जब पढ़ाएंगे ना, तो वहां पर जो उसका अध्यक्ष होगा, सभापति, उसका कार्यकाल कितना हो जाएगा, 5 वर्ष होगा। फिर वही 5 वर्ष उपराष्ट्रपति, वहां का सभापति। यही तो गड़बड़ हो जा रहा है बार बार। देखो लोकसभा का जितना कार्यकाल है उतना ही वर्ष अध्यक्ष रहेगा, क्या कि लोकसभा से चुना जाता है। लेकिन राज्यसभा में जो आप जाइएगा तो राज्यसभा से सभापति थोड़ी चुने जाते हैं। तो वहां पर एक बार हम कर रहे हैं, ये कंफ्यूजन होता है। क्यों? क्योंकि हम गलती कर चुके हैं, इसलिए हम बार बार रिपीट करते हैं। आप लोग लिखिएगा। अरे आप लोग सोचते हुए सब कुछ सर गलती किए हुए हैं, तब किए हुए हैं अपने एग्जाम में। वो तो वहां पर होगा, सदस्यता होगा। लेकिन एक वहां का अध्यक्ष का कार्यकाल, एक व्यक्ति का कार्यकाल 6 साल ना होगा। लेकिन जो सभापति होगा उसका कार्यकाल कितना होगा, 5 साल का। वही तो बता रहे थे। लिखेगा अध्यक्ष का कार्यकाल 5 वर्ष होगा। और इस हालांकि वह 5 वर्ष से पूर्व भी वही तरीका, हटने का 2 तरीका, या तो मर जाइए, अपने आप हट जाइएगा, या त्यागपत्र दे दीजिए, या आप पर कोई आक्षेप लगेगा। तो लिखिएगा 5 वर्ष से पूर्व भी वह उपाध्यक्ष को त्यागपत्र दे सकता है। अनुच्छेद 94 के ख में, 94 के ख में, 94 के ख में, तथा उपाध्यक्ष त्यागपत्र अध्यक्ष को देगा। वही दोनों हेरा फेरी करेगा। लोकसभा के उपाध्यक्ष कौन है अभी? जगदीप धनखड़ है। कौन है? नेट पे चेक कर लीजिए, नाम आ जाएगा। अध्यक्ष लिख लीजिएगा, उपाध्यक्ष लिख लीजिएगा, नेट पर चेक कर लीजिए। अच्छा, एक आदमी बना रहा है, आगे लिखिएगा, लिखिएगा। ये सब याद रखिएगा, करेंट इश्यूज है, ये याद रखिएगा, अभी बने हाल में। इसके अलावा अध्यक्ष लोकसभा के तत्कालिक समस्त सदस्यों के बहुमत से, कौन है? अभी खाली है ना, लिखिएगा। साथ ही लोकसभा के तत्कालिक समस्त सदस्यों के बहुमत से, साथ ही लोकसभा के तत्कालिक समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा वे अपने पद से हटाए जा सकते हैं। हटाए जाने की सूचना कै दिन पहले वाला होगा तो एक दिन है बस। कै दिन? 14 दिन। 14 दिन पहले देना होगा। उधरों सेम पढ़ रहे हैं ना। अगला लिखिएगा, अध्यक्ष की उपस्थिति में उपाध्यक्ष लोकसभा की अध्यक्षता करता है।
अध्यक्ष नहीं रहेगा तो उपाध्यक्ष अध्यक्षता करेगा। लेकिन अभी सब समझ रहा है कि ओम बिरला भी फिट है, इसीलिए कहा कि ज्यादा दिन अभी टेंशन नहीं है, इतना जल्दी जाने वाला नहीं है, इसलिए उपाध्यक्ष अभी नहीं चुने हैं तो कोई बात। लिखिएगा अगला पन। हाँ खाली है, बनना चाह रहे हैं। अच्छा अच्छा, चुनाव अथी करो। जय ललिता या जय ललिता कहते हैं, बहन, बहन किसको बोलते हैं? मायावती गई थी मुखर्जी नगर पढ़ने के लिए, आईएएस की तैयारी करने। मुखर्जी नगर गई थी पढ़ने के लिए गई थी, और अच्छी स्टूडेंट थी, तेज तरार थी। कांसीराम के नजर पे चढ़ गई। कांसीराम उनको कहा कि कहा आईएएस को तुम रखते हो, आओ तुमको आईएएस को सैंडल धोवाने वाला बनवा देते हैं। और आके उसको बनी और मुख्यमंत्री रही, और खूंखार मुख्यमंत्री रही, मामूली मुख्यमंत्री नहीं रही। और कहा जाता था कि सैंडल अपना जो है ना वो धोवाई थी कलेक्टर से। लालू यादव खैनी ठोकवाया था कलेक्टर से, समझे? ये सब बेकार में आप लोग तैयारी में, सब झूठ मूठ के तैयारी में बेकार में तैयारी में ये सब है। आप लोग सीधे वहां पर टारगेट करिए, न तो 2-4-5 साल नौकरी करिए, खूब कमाइए बढ़िया से इधर उधर से, कमा के चुनाव लड़ जाइए। मेरा दोस्त है वो किया है, गौतम कृष्णा सहरसा इलाका से महिषी से लड़ता है, वीडियो था, वाइफ भी वीडियो है, वीडियो पद छोड़ दिया, चुनाव लड़ा पप्पू यादव के अथी से, तो कुछ वोट से हार गया। पिछले बार राजद से आरजेडी से पड़ा, 216 वोट से हार गया। इस बार फिर लगा हुआ है। हाँ अखिलेश जी तो खैर मान लीजिए उसको कोई पार्टी से तो नहीं मिला है, डीएसपी थे, प्रोफेसर है पटना यूनिवर्सिटी के, छोड़ के डीएसपी छोड़ के चुनाव लड़ेंगे, इस बार भी लड़ेंगे। चलिए आगे बढ़िए। शिवदीन लांडे भी दिमाग लगा रहा है, खैर वो तो अरबपति है, 200-300 करोड़ उसके भादरे के पास था, वो मामूली व्यक्ति नहीं है। या वो एसपी जो कौन थी जो दीदी है काम्या मिश्रा, वो भी छोड़िए, तो वो सब तो अरब खरबपति है ना, उसको ये सब 10 लाख 5 लाख के वेतन से कोई मतलब नहीं है। वेतन तो 1 लाख से कम है, माने वो वाला वेतन, इसके अलावा सब कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ दर दर के तुम लोग पकड़ाया था उसी में ना। अगला लिखिएगा। संविधान के अनुसार लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते संसद द्वारा निर्धारित किया जाता है। संसद के द्वारा निर्धारित किया जाता है। लोकसभा अध्यक्ष का वेतन 1,25,000 रुपया है मासिक। अगला लिखिएगा। लोकसभा अध्यक्ष एक गो ऐसा पद है लोकसभा अध्यक्ष जो चुनाव से पहले सबका पद खत्म हो जाता है, लेकिन यही व्यक्ति है कि जब तक अध्यक्ष चुना नहीं जाएगा तब तक ही बना रहेगा, सदस्यता उसकी बनी हुई है। तो लिखिएगा लोकसभा अध्यक्ष अपने पद पर लोकसभा भंग किए जाने पर भी उस समय तक पद पर बना रहता है जब तक नई लोकसभा का प्रथम बैठक न हो जाए। आए हाँ तो उसको पावर दिया रहता है।
दे सकता है, पर राष्ट्रपति पर निर्भर है। लिखिएगा, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष किसी भी या लोकसभा अध्यक्ष सदस्य के रूप में इस शपथ लेता है, न कि सदस्य के रूप में शपथ लेता है। और लोकसभा बोल रहे हैं बार बार, तो दिमाग में आ रहा है ना उधर कौन सभा है, विधानसभा में भी सेम चीजें हो रही है, सेम चीजें। लोकसभा अध्यक्ष सदस्य के रूप में शपथ लेता है, न कि अध्यक्ष के रूप में। यानी लोकसभा के अध्यक्ष का शपथ नहीं होता है। शपथ नहीं होता है ना। वही में राज्यसभा के अध्यक्ष का भी क्या हो जाएगा, शपथ। देख पे गलती कर दी है, राज्यसभा के अध्यक्ष की बात बता रहे हैं। उपराष्ट्रपति के रूप में तो करबे करते हैं ना शपथ, किसके सामने लेता है? उपराष्ट्रपति का शपथ कौन दिलाता है? ध्यान रखना है, ये गड़बड़ नहीं करना है, ये गड़बड़ यहीं से होती है, टेक्निकल चीजें। ठीक है, 2-3 बार से हम क्वेश्चन नहीं सेट कर रहे हैं पॉलिटी का, अभी अब फिर से सेट करेंगे तो इसी प्रकार के क्लाइमेक्स के हिसाब से। इस तरह की गलती नहीं करना। अगला लिखिएगा, अध्यक्ष के कार्य और अधिकार। लिखिएगा, नए चुनाव, लोकसभा के चुनाव के पश्चात पहली बैठक में ही एक प्रोटेम, पहली बैठक में लोकसभा के चुनाव के बाद पहली बैठक में ही एक प्रोटेम स्पीकर चुने जाते हैं। ये प्रोटेम स्पीकर सबसे बुजुर्ग व्यक्ति होता है। इसके अलावा लिखिएगा, वह लोकसभा की बैठक, अगला पॉइंट, अध्यक्ष लोकसभा की बैठक की अध्यक्षता करता है, लोकसभा की बैठक की अध्यक्षता करता है और सदन का संचालन करता है। किसको कितना देर टाइम देना है वो संचालन करेगा। हाँ आगे, पहले तो अंदर में काम है, और एक तो ये काम हो गई संचालन करना है। दूसरा, वह अगला पॉइंट, वह सदन में शांति व्यवस्था बनाए रखता है और कार्यवाही में बाधा डालने वाले को निलंबित कर सकता है। पिछले बार 20 को किया था एक दिन, निलंबित कर सकता है। नहीं देखते हैं, एक बार पहुंच जाएगा वहीं पर। हाँ ना, जब संसदे में अंदर में जो है झगड़ा झगड़ी करने लगेगा, चप्पल जूता रहेगा करते हुए, हाँ कुर्सी चलेगा, हाँ आप बाहर निकाले। पहले तो समझाएगा कि शांत रहिए, नहीं समझेगा तो उसके लिए वो मार्शल है, मार्शल को उठाएगा और उठा के उसको अब बाहर फेंकेगा। ऐसा रहता, मार्शल के पास पावर रहता। तो यो नहीं समझा, तब लास्ट में उसका निलंबन कर देगा कि हटाओ इसको पदे से खत्म।
लाठीचार्ज तो हुआ था बिहार में पिछले बार हुआ था, बड़ी बड़ी मारा था सबको विधानसभा में। अगला पॉइंट, वह सदन में सदन के नेता के परामर्श से सदन की कार्यवाही का क्रम निश्चित करता है। यदि सदन में अव्यवस्था फैलती है तब सदन को स्थगित करता है, सत्रावसान करता है, स्थगित करता है। सत्रावसान और विघटन कौन कर सकता है? राष्ट्रपति। लिख लीजिएगा नोट लगा के। हालांकि सत्रावसान और विघटन राष्ट्रपति करेगा, याद रखिएगा। अगला, सत्रावसान और विघटन राष्ट्रपति करता है। क्या हुआ, बराबर हो गई? सत्रावसान आप गलत लिखे, यहाँ पर सत्रावसान काटिए। सत्रावसान और विघटन कौन कर सकता है? राष्ट्रपति। और स्थगित कर सकता है कौन? रोकवा सकता है। अब कहेगा जैसे मान लीजिए कि शीत सत्र चल रहा है और शीत सत्र को आज के लिए बैठक बंद करवा देगा कौन? अध्यक्ष, स्पीकर। लेकिन कहेगा कि इस बार शीत चलवे नहीं करेगा, वो कौन कर सकता है? राष्ट्रपति। ये सीमित पावर इसके पास। और अगला लिखिएगा, लोकसभा अध्यक्ष संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है। लोकसभा राज्यसभा का जो संयुक्त अधिवेशन होता है, कोई विवाद को लेकर उसकी अध्यक्षता करता है। अगला, लोकसभा अध्यक्ष ही धन विधेयक, ऑनलाइन में कितना बच्चा है, धन विधेयक के संदर्भ में पूर्णतः सहमति देता है, यानी निर्णय देता है कि धन विधेयक कौन है, उसका निर्णय कौन देगा? लोकसभा अध्यक्ष। यह धन विधेयक केवल लोकसभा में ही पेश किया जाता है। तिरसठवीं का यही पॉइंट वाला क्वेश्चन है। 63वीं में यही सवाल पूछा गया है। क्या क्वेश्चन बैंक बिहार वाला है किसी का? बिहार वाला लाइए तो। प्रक्रिया संबंधी देखिएगा, प्रक्रिया संबंधी अगला पॉइंट, प्रक्रिया संबंधी सभी विपक्षों पर उसका निर्णय अंतिम होता है। प्रक्रिया संबंधी सभी विपक्षों पर, विपक्षों के सभी विवादों पर, विपक्ष के सभी विवादों पर उसका निर्णय अंतिम होता है। देखिएगा, कोई विधेयक पर टाई हो जाए, पक्ष विपक्ष दोनों बराबर बराबर दे दे वोट, हाँ, अच्छा ये बताइए कि ओम बिरला मान लीजिए ऐसा हो गया तो ओम बिरला किसको वोट देगा? और अगर कहीं अगर गलती से दे दिया किसको? राहुल गांधी को, तो कुछ बिगाड़ नहीं सकता। उसमें प्रावधान नहीं है कि आपकी सदस्यता हट जाएगी।
और ज्यादा कनर मगर ने किया होगा ओम बिरला कि जो देखिए तो बेटी को बना दिया कलेक्टर, बेटी को कलेक्टर, वो जो मांगेगा अभी सो हो जाएगा। अगला 1-2 पॉइंट लिख के 2-4 सवाल पूछते हुए चल जाएंगे, बैठ जाइए। हाँ वो तो उस समय कर सकते, वो तो उपाध्यक्ष एक सिंपल व्यक्ति है, तो सिंपल सांसद है, उसका एक्टिविटी तब है जब अध्यक्ष नहीं है। जैसे उपराष्ट्रपति का कोई एक्टिविटी ज्यादा नहीं है, वो एक्टिविटी तब है जब राष्ट्रपति का भर दिन इंतजार में रहता है। अगला लिखेगा सदन का कोई सदस्य उन्हीं की आज्ञा से, सदन का कोई सदस्य उन्हीं की आज्ञा से क्या चाहे हो तो इसको क्या बोलेंगे, निर्णायक मत दे सकते हैं। जैसे आप लोग दोनों में झगड़ा हो गया, भारत और पाकिस्तान में, या पाकिस्तान और भारत में, और अगर वो ऐसा हो जाए तो कि सर क्या हो, वोटिंग हो, तो हमारी वोटिंग निर्णायक होगी कि नहीं ये होना चाहिए। हमारा वोट किधर पड़ेगा। अगला लिखिएगा संसद और राष्ट्रपति के बीच पत्र व्यवहार उन्हीं के माध्यम से होता है। पत्र व्यवहार उन्हीं के माध्यम से होता है। संसद और राष्ट्रपति के बीच जो पत्र व्यवहार होगा, कोई लिखा पढ़ी, किनके माध्यम से, हेड के माध्यम से, अध्यक्ष के माध्यम से। अगला 1 पॉइंट और लास्ट लिखेगा लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट अध्यक्ष को सौंपेगा, अध्यक्ष को सौंपेगा। हो गया। और अभी है थोड़ा सा पढ़ना इसमें, माने ये अब मोटा मोटी अध्यक्ष लोकसभा हो गया। लोकसभा के बारे में हम 2-4 सवाल पूछते हैं, आप लोग देखिए बनाइएगा। 67वीं में पूछा है, बड़ा पूछ ले, 67वीं में जो पूछा है पूछ ले। पूछा है कि प्रत्येक राज्य में लोकसभा की सीटों का निर्धारण परिसीमन आयोग द्वारा किया जाता है, ये बात लिखा है। आगे लिखा है इस परिसीमन को किस वर्ष तक रोक दिया गया है, 2026, 2700 है, 26 तक रोका गया है, याद रखना। और अगर सवाल में यही बना दे कि परिसीमन आयोग अभी तक कितने बने हैं, कब बने हैं, 52, 62, 73 और 2002 है कि नहीं। 2002 वाला कौन था, कौन सीन, भूपेंद्र सिंह कौन थे परिसीमन आयोग के अध्यक्ष 2002 में, कुलदीप सिंह। लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने के पहले भंग किया जा सकता है, किया जा सकता है। 4 गो ऑप्शन, राष्ट्रपति द्वारा स्वविवेक से, प्रधानमंत्री द्वारा स्वविवेक से, लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा स्वविवेक से, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा। कौन होगा आंसर, डी। अच्छा, यहीं पर कहते कि लोकसभा को कार्यवाही को स्थगन, आ जाइए, लोकसभा के कार्यवाही को स्थगन किया जा सकता है, राष्ट्रपति के द्वारा, प्रधानमंत्री के कहने पर राष्ट्रपति के द्वारा, लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा, इनमें से कोई नहीं, अध्यक्ष के द्वारा। और अगर यहीं पर कहेगा कि लोकसभा के जो कार्यवाही है उसको स्थगित के बाद क्या क्या लिखाए थे उस समय, विघटन और सत्याग्रह, ये किनके द्वारा और किसके साथी से, मंत्री परिषद छोड़ दीजिएगा, प्रधानमंत्री मुख्यतः। उपाध्यक्ष करते उसका एक्टिव हो जाएगा। हाँ, अध्यक्ष होने के लिए सदस्य, क्योंकि अध्यक्ष
सदस्य में से चुने जाएंगे। वो बाहरी, वो ऐसा नहीं जैसे एमपी चुनने के लिए वहां जैसे अध्यक्ष तो सदस्य में से ही पहले ही लाइन में लिखाए हैं कि लोकसभा का अध्यक्ष वही बनेगा। बनने के बाद क्या दे सकता, देगा क्यों नहीं, पर रह सकता है। इस्तीफा देके कि मन नहीं लग रहा यार, रोज गाली गलौज सुनना पड़ रहा है। नहीं देख रहे हैं, अध्यक्ष बनने का मतलब गाली गलौज नहीं, आप देखिएगा कार्रवाई एक दिन सुन के देखिएगा। 67वीं या 66वीं में दोनों सवाल पूछा है कि लोकसभा में सामान्यतः कितने सत्र है होते हैं, कितने? 3 नहीं 3। संविधान में इस चीज की चर्चा की गई, संविधान में 3 सत्र है। अभी जो लिखाए हैं हम, ये चर्चा है कि पहली सत्र का यानी एक सत्र का अंतिम दिन और उसके अगले बाद जो सत्र चले होगा उसके पहला दिन के बीच में 6 महीना से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए, ये लिखा गया। यानी हर हाल में 2 सत्र तो होगा ही होगा, 3 सत्र भी आप चला सकते हैं। लोकसभा के चुनाव का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है यदि उसे प्राप्त न हो सके तो 1/3 वैध मतों का, 1/4 वैध मतों का, 1/5 वैध मतों का, 1/10 वैध मतों का। क्या होगा आंसर बताओ जल्दी से, क्या होगा? क्या 1/3, 1/4, 1/5, 1/10 क्या होगा? ये आंसर होगा, ये होगा, ये 1/6 होगा। लेकिन आप लोग कैसे आपने गलती किया, इस पे हम चर्चा कर चुके हैं इतना। ये आपके माइंड ऑप्शन नहीं, हे भगवान, ऑप्शन नहीं देंगे तो मैंने आप क्या समझ लिए? इसमें अगर प्रश्न होता है एक से अधिक, माने नहीं देंगे तब पर भी गलत दे दीजिएगा। प्रथम नागरिक कौन है भारत का? प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री। तब पर भी आप कहिएगा कि सर इसमें उपराष्ट्रपति लग रहा है, ये नहीं। अगला सवाल हम इसीलिए जान से दिए हैं, वो सवाल वैसे देगा नहीं वैसा सब। एक और सवाल 2 सवाल का बता दीजिए। बाकी सब तो बनिए जा रहा है। हाँ बन जाएगा, बाकी और सब आसान है। एक सवाल, लोकसभा का नेता होता है कौन? राष्ट्रपति, अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, इनमें से कोई नहीं। कौन होगा नेता? कौन होगा? प्रधानमंत्री। नेता का मतलब लोकसभा का नेतृत्व करने वाला कौन है? प्रधानमंत्री। चलिए ये हो गया। चलिए थैंक यू वेरी मच। सदन के सबका अलग अलग लीडर होगा अपने अपने दल का, लेकिन सदन का नेता कहेगा तो सदन में हीरो कौन है? प्रधानमंत्री। और अलग अलग दल का तो अपना अपना नेता है, लीडर। 2 प्रकार के नेता, एक विपक्ष का नेता कहेगा तो सबसे बड़ा पार्टी का जो नेता है अभी कौन है? राहुल गांधी। और पक्ष का नहीं बोलकर पूरे सदन का नेता कहेगा तो कौन है? पीएम। बाकी सब क्वेश्चन बन जाएंगे। अब क्वेश्चन इतना में से नहीं छूटेगा। अब राज्यसभा रहेगा। आप सभी को दुर्गा पूजा की हार्दिक बधाई। और हम लोग जो स्ट्रेटजी अपनाए हैं, अगला स्ट्रेटजी हम लोग उसी पर काम करेंगे। और देखिएगा 15 दिन में ही आपको कम से कम हमको टारगेट रहेगा 50 से 60 टॉपिक पढ़ाने का। 15 दिन के अंदर में जब हम अगली बार मिलेंगे तो 15 दिन के अंदर में हम 50-60 टॉपिक पढ़वा लेंगे। और वो टॉपिक पढ़वाएंगे जिस टॉपिक से हर हाल में सवाल पूछता है बीपीएससी। अगर नहीं भी पूछेगा 20%
तब भी आपके 40 क्वेश्चन एक्स्ट्रा बनेंगे 15 दिन के अंदर में। देखिएगा, काम करेंगे हम। आएंगे, टॉपिक का टास्क देते चलेंगे, हर विषय का अलग अलग। किसी दिन हम कोई टॉपिक दे सकते हैं, किसी दिन कोई टॉपिक से दे सकते हैं, नहीं, टॉपिक अलग अलग हम दे सकते हैं। आप पर डे का टास्क रहेगा, 3-4 टॉपिक देते चले जाएंगे। एगो हिस्ट्री से दे देंगे, एगो पॉलिटी से, एगो साइंस के किसी सेक्शन से, या एगो करंट के किसी सेक्शन से। पढ़ के आइएगा, हमारे पास क्वेश्चन बैंक ऐसे ही रहेंगे। आप पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं उसका हम टेस्ट ले लेंगे। जैसे अभी हम टेस्ट ले लिए, अभी टेस्ट हो गया, अब ये आपका टेस्ट है कि आप पढ़े हैं, वो चीज़ आप बना लिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच आप सभी को। आप लोग जाइए बढ़िया से, नहीं जाइएगा तो अच्छा है, और घर जाइएगा तो और अच्छा है। कि 4-5 दिन पीछे रहिएगा, जिसकी मजबूरी है वो जाइए, नहीं है तो लगे रहिए, कंटिन्यू रहिए। और एक और बात, अभी हाल में एक और सूचना देना चाहते हैं। एक लड़की हाल में मुशल्लपुर हाट में, लड़के से ज़्यादा लड़कियां डिप्रेशन हो रही है। मैं यहाँ क्लास में भी बता रहा हूँ, लड़कों को भी रीड करता हूँ, लड़की को भी रीड करता हूँ। टेस्ट के दिन विशेष तौर पर रीड कर पाता हूँ। लड़के से अधिक लड़कियां डिप्रेशन में जाती हैं। ऐसा ना करें। डिप्रेशन में क्या है, आपने देखा कि शिवदीप लांडे आईजी है, फेंक दिया ना, नौकरी को फेंक दिया ना। काम्या मिश्रा आईपीएस थी, फेंक दिए ना, जूता के नीचे रख दी ना, कोई फर्क पड़ा उसको। आप अभी नौकरी के लिए मर रहे हैं और उसको नौकरी मिला हुआ नौकरी छोड़ दिया। कलेक्टर कई पोस्ट पर से हट गया ना, ऐसा ना करे। अभी लड़की एक आत्महत्या कर ली है, बीपीएससी का लड़की है, डिप्रेशन में चली गई है। 2000 सीट आया है इसलिए डिप्रेशन में चली गई है। 3-4 बार से वो दे रही थी, नहीं हो रहा, हाई डिप्रेशन में अभी मर गई। उस दिन पढ़ने गया, लड़की उसकी रूम पार्टनर पढ़ने गई, पता है कि नहीं बात, अभी 3 दिन पहले की घटना है ये। लड़की आत्महत्या, अरे यार, एक तो ये तो कितना 33 करोड़ योनि में से 14 लाख योनि है, तो इतना कर्म कुकर्म, 84 लाख में से ये वो मिला है, इसको आप इंजॉय तक नहीं कर पा रहे हैं क्या? लाइफ में नौकरी नहीं मिलेगा तो क्या लगता है आपको? आपके बाबूजी, आपके मम्मी को, कोई किसी यहाँ पर दादी, यहाँ पर जितने लोग हैं बैठे हुए, किसी की दादी को नौकरी है सरकारी? कोई है तो हाथ उठाए। कितना इंजॉयफुल वो 100 साल जी है, मजे से जी है, और इतना मजा से जी है कि वो अंतिम दिनों भी मजा ले रही थी। सोचने की नहीं बात है क्या? ये सोचने की बात तो है। क्या सबको नौकरी मिलता है तभी मजा ले रहा है? क्या आपके माँ को नौकरी नहीं है तो मजा नहीं ले रही है? वो जिंदगी का एंजॉय जितना आप है, आपके वजह से वो डिप्रेशन में, आप घरे जाइएगा तो उसको डिप्रेशन में डालिएगा। ये सब नहीं लेना है, ज्यादा लोड नहीं लेना। हम 37 एग्जामिनेशन फाइनल एग्जामिनेशन मेरा नहीं हुआ, किसी दिन हम लाएंगे अपना फाइनल एग्जामिनेशन। मतलब ये नहीं कि हम 33 बार परीक्षा दिए, 37 एग्जामिनेशन, आईएएस से लेकर बीपीएससी से लेकर हर पीसीएस एग्जामिनेशन दिए। 37 बीपीएससी में ही कई बार इंटरव्यू से छठे हैं, और एक नंबर से, और भी 1 नंबर से छठे हैं, और हमारा 50 नंबर का क्वेश्चन चेक नहीं हुआ। कैसा फील हुआ होता है? ये कभी नहीं सोचना। डिप्रेशन में तो रहना ही नहीं है, लोड नहीं लेना है। महिलाएं तो और ज्यादा है, नौकरी मिली तो टेंशन, नहीं मिली तो और जिंदगी मजे से। ये मैं सच बता रहा हूँ, अपनी बहन को भी यही बताते हैं कि तुमको नौकरी मिलेगा तो नौकरी करना पड़ेगा तुमको फील्ड में जाकर, नहीं होगा तो कम से कम इतना है कि तुमको कमी किसी दिन नहीं होगा। और इतना पढ़ लिख लिए, अच्छे लड़के से शादी हो, पढ़े लिखे से ही शादी होगा, पढ़े लिखे से नहीं। एक बात बता रहे हैं, और देखिए पीछे मुस्कुरा रहे हैं, उनको नौकरी मिले ना मिले क्या लोड है? 1 लाख रुपया ले मिल ही रहा है, जब मोल रहा है तो हमको ये चाहिए, हो ही रहा है, तो लोड लेके नहीं चल रही है। ये सच्चाई भी है। और लड़के को भी नहीं लीजिएगा। सोच के देखिए, आपके साथ जो गोली गोली खेला है, जो अंडर मैट्रिक है, वो आज पक्का का मकान घर पर बनाया है। आप तो पढ़े लिखे हैं, आप कमा नहीं सकते क्या? आप बेहतर कमा सकते हैं, अच्छा कमा सकते हैं, आप में टैलेंट है, इसलिए किसी भी चीज का दबाव नहीं। होगा नहीं होगा, हाँ प्रयास करना, लोड नहीं लेना। आत्महत्या कर ली, चल गई, बीपीएससी के स्टूडेंट की। रूम पार्टनर भी सदमे में हो गई। आए उसका तो रूम पार्टनर भी सदमे में गई होगी, सदमे की डिप्रेशन चली गई होगी, उससे महिलाओं में डिप्रेशन हो गया ना। और ये टीचर का भी हमारी कमी है कि हम बच्चों को मोटिवेट नहीं कर पाते हैं। बच्चे पर इतने अभी दबाव पड़ गए हैं, इतने चीजें पढ़ने हैं। इसी दबाव को कम करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक नया प्रयास करेंगे। क्या
दुर्गा पूजा के जस्ट बाद हम प्रयास करेंगे, कम से कम 4-5-6 विषय का टॉपिक सब खत्म करवा देंगे, आपका दबाव अपने उतर जाएगा। डिप्रेशन जगह पे नहीं, हम एग्जामिनेशन जिस दिन क्वेश्चन से टेस्ट लेते हैं उस दिन बच्चों की मानसिकता हम देख लेते हैं, रीड कर लेते हैं। अरे भाई हम भी तो गुजरे हैं, हम तो इतना बार गुजरे हैं कि आप सोच नहीं सकते। तो हमारे अंदर जो साइकोलॉजी रही है वो हम पढ़ लेते हैं, ये दबाव में और भारी भयंकर दबाव में। कई लोग हमसे कांटेक्ट करना भी चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं डर से, शर्म से कि क्या बताएंगे। ऐसा नहीं है, आप खुल के बात करें हमसे, कोई प्रॉब्लम होता हम है ना, आप हमसे बात करें, हम सॉल्व करने के लिए, हम थोड़ी ये किताब पढ़ने के लिए। आप हमसे बात करिए, आप अपने डिप्रेशन को आप कम करिए, आप दोस्तों को बताइएगा डिप्रेशन, वो और डिप्रेशन में डालेगा। आप अपने मित्रों को बताइएगा कि मैं फलना हूं, तो वो और आपके और माइनस करेगा, आपको डिप्रेस करेगा। वैसा नहीं है, दोस्तों को नहीं बताना है, जो आपके शुभचिंतक है, रिलेटिव को नहीं बताना है, वो मजे लेगा। खास करके लड़कियां तो अपने बारे में बताए नहीं कि हम पीटी दे भी रहे हैं। ये मैं बता रहा हूँ यहाँ की साइकोलॉजी, किसी भी परिवार की है, यहाँ सबकी बता रहा हूँ, वैसा ही है। तो वैसे नहीं है, इसको बच के करिए, मजे से आइए, एकदम मूर्ख बने रहिए, पढ़िए, अच्छे से करिए और आराम से, डिप्रेशन में मत जाइए। एंजॉय करिए हर एक पल का। आपके जीवन में 17 बार है, 60 बार, 17 बार, 80 बार आपको दुर्गा पूजा आएगा, रमजान आएगा, ईद आएगा, इसको एंजॉय करिए। हम कभी भी एंजॉय करने से नहीं रोकते, एंजॉय करिए, लेकिन पढ़िए तो सिर्फ पढ़िए, मोबाइल तोबाइल लंदपन दिस दैट छोड़ के। कितने लड़के को हमने कई बार अपने टेस्ट के दरमियान में बताया कि मोबाइल को आप बंद कर दीजिए। एक भी लड़का लड़की की कैपेसिटी है कि मोबाइल बंद कर दिया, और जो बोल रहा है आदमी, वो आदमी 6-6 महीना मोबाइल बंद कर दिया। वो बंद करने का मतलब आप समझते हैं क्या? ले और उसको पैक करके रख दिए, वो 6 महीना के बाद उसको छुएंगे भी। लेकिन आप लोग 1-2 महीना भी नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि अरे हमको गंगा किनारे जाना है, उसी के साथ कैसे जाएंगे, मिलना है फलना अथी में, जेजी स्वीट में। तो ये सब से बचना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? ये करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? मोबाइल कोई बंद किए हैं क्या? कोई का 3 घंटा 4 घंटा मोबाइल खो जाए, डिस्चार्ज हो जाए, बिजली अगर कटी रहती है तो वो पढ़ने का उसको चिंता नहीं रहता। मोबाइल डिस्चार्ज है तो मोबाइल डिस्चार्ज है, उसको इस चीज वो डिप्रेशन में चला जाता है 2 घंटा अगर नहीं रहेगा तो। हमारे गांव में बाढ़ के क्रम में अभी 2 दिन तक बिजली नहीं थी और सारे लोग डिप्रेशन में चले गए। क्यों? बिजली के वजह से नहीं, किसी का मोबाइल चार्ज नहीं हुआ, इसके वजह से। ये स्थिति है, ये मेंटल स्थिति है, इसको बचना पड़ेगा। मैं गलत बोल रहा हूँ क्या? अच्छा, ये जो बात बोले हैं गलत बोले हैं क्या? 5 घंटा अगर मोबाइल चार्ज नहीं रहेगा तो रिचार्ज छोड़ दीजिए, चार्ज नहीं रहेगा तो आप लोग जी पाइएगा? नहीं जी पाइएगा। वो बात आप कितना भी बोलिएगा तो हम मानेंगे। पानी तन का नीचे करना पड़ेगा। मेरे भाई बता रहा हूँ, आप एक बार करके देखिए ना, फिर आपको कोई भी रोक नहीं पाएगा, कोई भी नहीं रोक पाएगा। आप 1 सप्ताह मोबाइल को बंद कर लिए, 1 वीक बंद करने का मतलब ही ना कि कपिया रहे दूसरों को मोबाइल लेके। सबके पास मोबाइल, बंद करने का मतलब अपना मोबाइल छुएंगे नहीं और दूसरा का, माता पिता के अलावा किसी से बात नहीं करेंगे। 1 सप्ताह के बाद आपके माइंड का जो लेवल है अभी 6 गुना ज्यादा बढ़ जाएगा, याद करने की क्षमता। ये मेरे से लिख लीजिए, लेकिन आप में से कोई कर नहीं पाइएगा। हम कितनों बार बोलेंगे, क्योंकि अति आधुनिकता में आप जी रहे हैं। अरे बेचने के लिए नहीं बोल रहे हैं मोबाइल। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आप लोग आइए दुर्गा पूजा से।